हाँ तो प्यारे बच्चों, हमारा अगला चैप्टर है टू मच वाटर टू लिटिल वाटर। बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। पानी के बिना जिंदगी की हम कल्पना ही नहीं कर सकते। तो पानी के बारे में यहाँ पर हम कुछ बातें बता रहे हैं। सबसे पहली बात है, पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसको कहते हैं? जो हर चीज को अपने अंदर डिजोल्व कर देता है। उसके अंदर आप कुछ भी डालिए वो घुल जाती है। ऐसा मतलब मैक्सिमम चीजें, सब चीज नहीं बोल रही हूँ, मैक्सिमम चीजों को वो अपने अंदर घोल लेता है। और यही कारण है कि उसमें अशुद्धियां भी घुल जाती हैं। तो अशुद्धियों को हमको स्वच्छ करना है, किस तरह से हम वाटर को साफ करें, ये सब भी चीजें आ जाती है। अब यहाँ पर आपको ये पता है कि इसका सबसे ज्यादा मुख्य सोर्स जो होता है पानी का, वो है रैन। इसके अलावा पानी कहाँ कहाँ मिलता है आपको? सी में, ओशन में, ये सब बिगेस्ट सोर्सेज ऑफ वाटर है। परंतु ये पूरी तरह से सॉल्टी है, मतलब आप इसको पी नहीं सकते। इसी तरीके से आपको पता है रिवर है, पॉन्ड है, लेक है, वेल है, और भी हैंड पंप वगैरह बहुत सारी तरीके हैं। अंडरग्राउंड वाटर मिलता है। तो पानी के अलग अलग सोर्सेस होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मजे की बात यह है कि इतना सारा पानी होने के बावजूद ड्रिंकिंग वाटर कितना है? तो यहाँ मैंने 2-3% लिखा है, बट नॉट ओनली 0.3% वाटर इज अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। मतलब आपके पास, इसको आप एकदम छोटे बच्चे हैं तो मैं इसे छोटे से एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। अगर मान लीजिए 1000 बोतल पानी रखा हुआ है तो उसमें से केवल 3 बोतल पानी ही केवल पीने लायक है, और बाकी पानी आप पी नहीं सकते। या तो वो ग्लेशियर में है या फिर ओशन में है, बहुत ज़्यादा सॉल्टी है, ये पीने योग्य नहीं है। पीने योग्य या फिर जिससे आप भोजन बना सकते हैं, वैसा पानी केवल 0.3% है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पहला मेरा क्वेश्चन है, हाउ कैन बी वाटर गेट कंटामिनेटेड? कंटामिनेटेड मतलब किस तरह से पानी गंदा होता है। ये जो हमारे इस टॉपिक का सबसे मुख्य मुद्दा था, पानी गंदा हो गया, उसके बाद हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं? यहाँ पर है बाय मिक्सिंग केमिकल्स। तो जैसे इंडस्ट्री में क्या होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, उन लोग बिना उसका उपचार किए, बिना ट्रीटमेंट किए उसको वाटर बॉडीज में डाल देते हैं। और फिर इसी तरीके से दूसरा ये भी है, स्प्रेइंग क्रॉप्स के लिए हम जनरली फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, उसमें केमिकल्स मिले होते हैं। वो जो नाइट्रेट्स वगैरह होते हैं वो जाके पानी में मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, इसके कारण पानी गंदा हो जाता है। फिर यहाँ पर बाय मिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? बैक्टीरिया या पैरासाइट्स जो होते हैं, ये कहाँ से पानी में मिक्स होते हैं? ह्यूमन और एनिमल फेसेस या वेस्ट, मनुष्य का या जानवरों के द्वारा फैलाए गई गंदगी, ये जाकर पानी में मिक्स हो जाती है। तो इसके कारण पानी जो है वो गंदा हो जाता है। इसका एक कारण क्या हो सकता है कि पानी जो वाटर बॉडी है, जो क्लीन वाटर का जगह है, उसके आसपास अगर टॉयलेट्स वगैरह या पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह है, या फिर इस तरह से इंडस्ट्रीज है जो कि अपने वेस्ट मटेरियल को वहां पर डालते जा रही है, तो ये सब कारण हो सकते हैं। अब क्यों होता है? तो इसका कारण यही लिखा है, पब्लिक टॉयलेट्स एंड गार्बेज डंप्स आर लोकेटेड नियर बाई। ठीक है, ये सब कारण है जिसके कारण पानी में गंदगी मिक्स होती चली जाती है, पानी गंदा हो जाता है और वो पीने योग्य नहीं रह जाता। नेक्स्ट, अगला मेरा क्वेश्चन है, पानी को कैसे साफ करें? तो पानी को साफ करने के अलग अलग तरीके हैं। हाउ टू क्लीन वाटर, पानी को किस तरह से हम साफ करें? सबसे पहला सिंपल सा तरीका है बॉइलिंग। बॉइलिंग करने से मतलब जो अगर मान लीजिए नॉर्मल पानी में गंदगी है तो वो बॉइलिंग करने से निकल जाती है। बॉइल कीजिए, उसको छानिए और पी लीजिए। ये बॉइलिंग करने से क्या होता है, इसमें जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होता है वाटर में, वो निकल जाता है। फिर उसके बाद उबालकर छानकर पीना सबसे सेफ तरीका है। दूसरा है वाटर क्लोरिनेशन। क्लोरिनेशन में क्या होता है, इसमें अगर हार्मफुल माइक्रोब्स अगर वाटर में प्रेजेंट है तो वो निकल जाते हैं। फिर फिटकरी जो घरों में बहुत आराम से पाया जाता है, जिसको पोटाश एलम भी बोलते हैं, एलम, ये
क्या सेडिमेंटेशन प्रोसेस होता है। मतलब मैंने पहले फर्स्ट पेज में ही आपको बताया कि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होने के कारण उसमें बहुत सारे ऐसे जो कुछ एलिमेंट उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। तो एलएम क्या करेगा, उनको चिपका लेगा अपनी बॉडी में और फिर उसके बाद वो नीचे बैठ जाएगा। नीचे बैठ जाएगा मतलब भारी हो गया तो नीचे बैठ जाएगा, फिर उसको छान लीजिए, ऊपर का पानी स्वच्छ हो जाता है। तो इस तरह से काम करता है फिटकरी। फिर उसके बाद एक वाटर प्यूरिफायर, ये तो होता ही है, कई लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं जहां पानी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, वहां पर इस चीज का इस्तेमाल किया जाता है जिसको आरओ या यूवी प्यूरिफायर्स कहते हैं। आरओ का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस एक्चुअली वो क्या करता है, उसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रान होते हैं। वो क्या करते हैं, जो उसको मतलब एक जैसे दरवाजे में एक पहरेदार बन के खड़े हो गए हैं, जो लार्ज पार्टिकल्स है या इम्प्यूरिटीज है उसको वो रोक के रखे रहते हैं और केवल वो सेफ वाटर को फ्रीली आगे पास होने देते हैं। तो अलाउ ओनली सेफ वाटर, तो सेफ वाटर केवल आगे जाता है और वही आप उसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी एक वाटर प्यूरिफाई करने का तरीका होता है। तो और भी तरीके होते हैं, जैसे बालू में आपने 3 घड़े वाला आपने पढ़ा होगा, तो ये एक में बालू रख दिया, फिर उसके बाद यहाँ पर रेत रख दिया, फिर मतलब ये 3 घड़ों में पानी को पास कर दिए और फिर एक में आपने चारकोल रख दिया। ठीक है, तो ये चारकोल रख दिया, जैसे बालू रख दिया, सैंड रख दिया, बालू रख दिया और इसके बाद आपने क्या यहाँ पर चारकोल रख दिया। इस मेथड से भी आप पानी की अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं और पानी को पास करते गए और लास्ट में जो आपको पानी मिलेगा वो प्यूरिफाई वाटर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग मेथड है पानी को साफ करने का, लेकिन ये सबसे जरूरी चीज है कि पानी हम स्वच्छ पानी ही पिए, पीने के लिए या फिर फूड बनाने के लिए इस्तेमाल करें। जैसे यहाँ पर एक सिंपल सा मैंने मेथड लिखा है वाटर प्यूरिफाइंग का कोगुलेशन। मतलब कोगुलेशन का मतलब जैसे अभी आपने एलम में देखा, एलम क्या करेगा, वो फिटकरी वगैरह वो क्या करते हैं, उसमें जो वाटर्स में जो मोटे कण, ऐसे कुछ कण उसमें उपस्थित हो गए हैं जो कि शरीर के लिए नुकसानदायक है, उनको पकड़ लेगा। पकड़ने के बाद सेडिमेंटेशन मतलब वो भारी होके बैठ जाते हैं पानी के कंटेनर में। फिर उसके बाद उसको छान लिया जाता है। डिसइंफेक्शन मतलब जैसे क्लोरीन, आपने उसमें क्लोरीन का ट्रीटमेंट किया तो हार्मफुल माइक्रोब्स उससे निकल जाते हैं और लास्ट में आपका पानी जो होता है प्योर हो जाता है और सेफ हो जाता है। ठीक है, ये एक छोटा सा तरीका है, याद रखिएगा, कोगुलेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन और डिसइंफेक्शन। ठीक है, इससे वाटर प्यूरिफाई हो जाता है। नेक्स्ट है हाउ टू कीप वाटर बॉडी क्लीन। अब हमारा ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम घरों में तो पानी इस तरह से साफ कर रहे हैं, लेकिन वाटर बॉडी जहां पर पानी मिल रहा है उसको कैसे क्लीन करें। तो सबसे पहली चीज क्या है, यहाँ पर देखिए, अवॉइड हाउस होल्ड एक्टिविटीज। जैसे लोग वहीं पे नहा रहे हैं, वहीं पे कपड़े धो रहे हैं, उसके बाद उसका गंदगी वहीं पर पानी जो वाटर बॉडी उसमें बहा दे रहे हैं और फिर उसी तरीके से जानवरों को नहलाने धुलाने का काम भी कर रहे हैं, तो इसको हमको अवॉइड करना है। ठीक है, फिर डू नॉट थ्रो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट इन इट। बहुत आराम से लोग सॉलिड लिक्विड वेस्ट, अभी जैसे कई पूजा वगैरह में भी उसका भी वेस्ट निकलता है, लोग वहाँ आराम से वाटर बॉडी में फेंक देते हैं। तो ये सब भी चीज़ों को हमको अवॉइड करना है, पहले उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर लीजिए। नेक्स्ट, प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट बिफोर डिस्पोजिंग इन वाटर बॉडी। यहाँ पर ये इंडस्ट्रियल वेस्ट ये तो सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। अगर वहाँ पर कुछ बहाना भी है तो सबसे पहले उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कीजिए। ऐसा कोई भी हार्मफुल कचरा वाटर बॉडी में नहीं जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखा जाए। और प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर, सीवेज वाटर भी एकदम प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, कोई भी हार्मफुल या गंदगी वाटर बॉडी में ना पहुंचे, इस बात का हमें पूरी तरह से ध्यान रखना है और इस तरह से हम वाटर बॉडी को क्लीन रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला हमारा क्वेश्चन है, वाटर से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं, वाटर बॉर्न डिजीजेस। तो बहुत सारी बीमारियां होती है, लेकिन कुछ जो हम बता रहे हैं, डायरिया, शरीर का पूरा पानी सूख जाता है, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, लूज मोशन शुरू हो जाते हैं, शरीर का पूरा पानी निकल जाता है, ऐसा लगता है किसी को निचोड़ दिया गया है। इसी तरीके से कॉलेरा,
टाइफाइड और ये जॉन्डिस। जॉन्डिस में क्या होता है, येलो यूरिन, येलो या पेल स्किन हो जाती है, आंखें भी पीली पीली दिखने लग जाती है, हल्का फीवर हो जाता है। एक्चुअली वाटर बॉर्न डिजीज में होता क्या है, हम अपने शरीर का पूरा पानी, मतलब पूरा का पूरा नहीं तो बहुत सारा पानी हम खो देते हैं। तो ये पानी खो देने के कारण अगर इसका सही समय पर उपचार न किया जाए तो मनुष्य की मृत्यु तक हो सकती है, इतना खतरनाक होता है। तो ये वाटर बॉर्न डिजीज मतलब पानी में जो गंदगी है उसके कारण होने वाली डिजीज। कई लोग रोड साइड हॉकर से बहुत गंदी गंदी जगहों से भी कुछ खरीद के खा लेते हैं। वो लोग गंदा पानी इस्तेमाल करते हैं फूड बनाने के लिए, हम वो लोग खा लेते हैं और उसके बाद हमें मतलब दूसरी दुनिया भर की बीमारी से हम ग्रस्त हो सकते हैं। तो इस चीज का भी हमको ध्यान रखना है, पानी खाना किस पानी से बना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम अब अगला क्वेश्चन है हमारा, इस वाटर बॉर्न डिजीज से हम बचे कैसे, हाउ टू, ये हम अपने आप को प्रिवेंट कैसे करें। तो प्रिवेंट करने का सबसे अच्छा सॉल्यूशन है ORS। ORS का मतलब होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, इसको ये वैसे पैकेट में भी मिलता है और इसको हम घर में भी आराम से बना सकते हैं। 1 ग्लास स्वच्छ पानी लीजिए, बॉइल्ड कर लीजिए, उसको ठंडा होने दीजिए, फिर उसमें आप 1 टीस्पून शुगर मिलाइए, शक्कर मिलाइए और स्वाद के अनुसार नमक मिलाइए। बन गया आपका, तैयार हो गया ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। अब उसको सिप सिप करके जिसको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई है, बीमारी हुई है, उसको पिलाते रहिए। सबसे जरूरी चीज क्या है, शरीर में जो पानी का लॉस हो गया है उसको हमको रिकवर करना है। अगर हमने वो रिकवर कर लिया तो फिर हम अपने शरीर को संभाल लेंगे। टू मेकअप लॉस्ट वाटर वी शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। जैसे दाल का पानी है, लाइट फूड है, नारियल का पानी है, ये सभी चीजें हमको पीने की जरूरत रहती है। हम इसको पी के अपने शरीर में जो भी पानी की कमी है उसको दूर कर सकते हैं। फिर इसी तरीके जैसे जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनको कंटिन्यू माँ का दूध पिलाते रहना चाहिए। वे बच्चे लगातार वोमिट कर देते हैं, लगातार उनको लूज मोशन होता है, लेकिन मदर का मिल्क जो होता है वो बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट देता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है छोटे बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये सब इस तरह से हम वाटर बॉर्न डिजीजों से मतलब ये बीमारियों से बच सकते हैं। फिर हाँ, अगर इसमें हमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तब जरूर डॉक्टर की सलाह लीजिए। कभी भी अपने आप में बैठे मत रहिए, देर बिल्कुल मत कीजिए। नेक्स्ट है जो कुछ बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस है उसको देखिए। मैं यहाँ पर आप लोगों को बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा ये जो प्लेस है कौन से स्टेट में पड़ रहा है। जैसे 3 प्लेस आए हैं, उन 3 प्लेस को आप बताइए कि कौन से स्टेट में आए हैं। जैसे नालामड्डा आया है, बाजारगांव आया है, हुलुगुंडी आया है। तो सबसे पहले ये कहाँ पर आया है, नालमाडा, बाजारगांव, होलगुंडी। होलगुंडी तो आपका कर्नाटका में है, बाजारगांव महाराष्ट्र में है और नालमाडा कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से मैच द स्टेट विद देयर कैपिटल। यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस किस तरह से दिए हुए हैं। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका। आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या है, हैदराबाद। महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई, कर्नाटका का बेंगलुरु। तो आप देखिए 1 से आपको किसको मैच करना, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद। 1 से C, फिर इसके बाद 2 का A और 3 का B। आप देखिए A, B, C इन तीनों में कौन सा सही है उसको आप टिक कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ORS। ORS का फुल फॉर्म क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन सब्सटेंस। कई लोग देखते ओरल रिहाइड्रेशन देखा पहले ही फट से A को टिक कर देते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ सब्सटेंस लिखा है, इट इज नॉट करेक्ट आंसर। तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, यस इट इज करेक्ट है, तो टिक मार्क इन B। ओके, ओरल रीयूनियन सॉल्यूशन, ओरल रोलिंग सॉल्यूशन, नो। तो द करेक्ट ऑप्शन इज B। Next, B is the correct option. Next, the component of ORS. ORS में किन किन चीजों की जरूरत होती है आप देखिए, सॉल्ट, शुगर, वाटर, सॉल्ट, शुगर, ऑयल, सॉल्ट, शुगर, सोडा, सूजी, शुगर, वाटर। तो सही आंसर क्या है, सॉल्ट, शुगर एंड वाटर। देन द करेक्ट ऑप्शन इज A. ओके, नेक्स्ट वन आपका
हमारा जो यूवी और आरओ सिस्टम होता है उसमें टीडीएस नापा जाता है, पानी का टीडीएस कितना है, तो उसको नाप कर हम देखते हैं। अगर टीडीएस बहुत ज़्यादा है, कई जगह टीडीएस आ जाता है 900 और या उससे भी ज़्यादा आ जाता है, तब फिर हमको आरओ या फिर यूवी वगैरह सिस्टम लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड, उसमें कितना डिजॉल्व्ड सॉलिड्स है जो वाटर में प्रेजेंट है वो टीडीएस कहलाता है। तो ओआरएस का फुल फॉर्म क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। यूवीआरओ का फुल फॉर्म अल्ट्रावायलेट या रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ये अभी आप लोगों के लिए जरूरत नहीं है पर आगे काम आएगा, इसलिए मैंने जानकारी डाल दी है यहाँ पर। फिर इसी तरीके से अगला जो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि हम वाटर को सेव कैसे करें, किस तरह से हम वाटर को बचाएं। तो यहाँ पर सबसे कुछ पॉइंट है उनको लेते हैं। आपको भी कुछ पॉइंट याद आए तो आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सबसे पहला तो है इमीडिएटली रिपेयर लीक्ड टैप। अगर कोई भी घर में ऐसा नल का पानी है जो कि लगातार छोटा थोड़ा 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 बूंद बूंद बह रहा है, तो आप ये मत सोचिए कि अरे बूंद बूंद बह रहा है क्या होता है बाद में हम देख लेंगे, थोड़ा थोड़ा तो है, ऐसा नहीं। जैसे ही आपको दिख रहा है आप उसको इमीडिएटली रिपेयर कीजिए। यदि आइदर एट होम और पब्लिक प्लेस, या तो घर में भी हो सकता है या बाहर भी हो सकता है। ये कभी मत सोचिए कि पब्लिक प्लेस के वाटर को रिपेयर करने की हमको क्या जरूरत है, आपको इमीडिएटली उसको रिपेयर करवाना है या करिए, खुद से कीजिए। ठीक है, रीयूज द वाटर। रीयूज द वाटर का मतलब क्या हो गया, जैसे आप लोगों ने ये सब्जियां धोई, दाल धोए, चावल धोया, तो ये धोने के तुरंत बाद उसका जो पानी बचा उसको गार्डन में यूज कर लिया। कई आरओ या फिल्टर वगैरह भी इस तरह से होते हैं जिसमें वेस्ट वाटर का अलग पाइप रहता है, उस पानी का भी इस्तेमाल किसी न किसी दूसरे काम में कर लिया जाए, उसको कहते हैं रीयूज द वाटर। कपड़े धोने के बाद जो पानी बचा उस पानी का हम टॉयलेट में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी कुछ दूसरे जगह में, या फर्श क्लीनिंग करने के लिए या कुछ जो छोटे मोटे काम के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करना है कि पानी का रीयूज कर ले, जो बहुत वेस्ट हो गया उसको तो थ्रो करना है, लेकिन जो पानी इस्तेमाल किया जा सकता है उसको इस्तेमाल कर लिया जाए। फिर वाटर बॉटल्स को हर हालत में हमको क्लीन रखना है, उसके आजू बाजू गंदगी ना हो, उसके आजू बाजू बहुत मिट्टी भर गया है, कचरा भर गया है तो फिर उसमें रेन वाटर भी जमा नहीं हो पाता है, तो ये भी हमको ध्यान रखना है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो एक सिस्टम है ही आपका। फिर क्लोज द टेप व्हेन नॉट इन यूज। कई बार क्या होता है, लोग ब्रश करते हैं, ब्रश करते वक्त आप दांत को मांज रहे हैं, उस वक्त आपका नल चालू है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब पानी का इस्तेमाल हमको नहीं करना है उस समय हमको नल बंद रखना है। हाँ, जब आपने कुल्ला किया तब आप टैप ऑन कीजिए, लेकिन जब आप उस समय ब्रश कर रहे हैं तब आपको बंद करना है नल, तो बंद कीजिए। ठीक है, तो ये ऐसे छोटी छोटी आदतें हैं जिससे हम पानी को बचा सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सेव वाटर, क्यों? क्योंकि जल ही है तो जीवन है, जल है तो कल है, बचाओगे जल तो बचेगा कल। जीवन का आधार है जल, इसी से महकेगा आने वाला कल। और ये तो बहुत पुराने समय में हमारे कवियों ने कहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। मोती में बिना पानी की एक बूंद सीप में जाती है तो मोती बन जाता है। मोती कितना कीमती होता है आपको पता है। मनुष्य के शरीर में अगर तेज है तो हम कहते हैं कि हाँ देखो उसके चेहरे में कितना पानी है। पानी मतलब चमक से एक तात्पर्य होता है। चूना में पानी नहीं रहा तो वो भी वेस्ट हो जाता है। इसी तरीके से मतलब कहने का मतलब पानी को हम बना नहीं सकते, तो इसे वेस्ट करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। और हाँ, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं आगे भी आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आ सकूँ। थैंक यू।